तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु पर। मैं हूं जेपी सर और आप लोगों के लिए बायोलॉजी का ये पार्ट 4 वीडियो है जेप प्रक्रम का। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य प्रकाश का अनिवार्यता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है सूर्य प्रकाश का अनिवार्य क्यों होता है, सूर्य प्रकाश का अनिवार्य, और अनिवार्य होता है तो कैसे होता है, कैसे हम समझेंगे सूर्य प्रकाश जरूरी है। तो आज बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ जाएंगे सूर्य प्रकाश की अनिवार्यता क्यों है और कैसे होता है। दोस्तों यदि यहाँ तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो एक जरा कहानी सुनिए। आप बचपन में खेल रहे होते हैं तो आप एक पौधे को तोड़ लीजिए, पौधे को पत्तियाँ या पौधे को गमले में लगे पौधे को उठा लीजिए जिससे पौधा जीवित भी रहे। तो उन गमले को आप क्या कीजिए, अंधेरे में रख दीजिए। उन गमले को क्या कीजिए, अंधेरे में रख दीजिए। कब तक रख दीजिए, 24 घंटा अंधेरे में रख दीजिए। सर 24 घंटा अंधेरे में क्यों रखेंगे? जी हाँ, 24 घंटा आप अंधेरे में इसलिए रखिए ताकि पत्तियां जो भी भोजन बनाया होगा 24 घंटा में उसका भोजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए इस बात को? पहले तो एक गमले को उठाना है, फिर क्या करना है, 24 घंटा तक अंधेरे में रख देना है। क्यों रखेंगे? क्योंकि उनका भोजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी यदि 12 घंटा नहीं खाइएगा तो आपका भोजन खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधा भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो उनका भोजन खत्म होगा। तो 24 घंटा आपको अंधेरे में रख देना है। तो इतना बात को समझ गए। उनके बाद कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, उन गमला को फिर निकाल लेना है। क्या करना है, उन गमला को फिर निकाल लेना है। अब हम फिर धूप में रखने का प्रयास करेंगे, 6 घंटे धूप में रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनसे पहले थोड़ा छोटा सा काम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उन्हीं गमलों के पौधे में से किसी एक पत्ती को काले कागज से ढक देंगे। क्या करेंगे, उन्हीं गमले में से किसी एक पत्ती को काले कागज से ढक देंगे। काले कागज से ढकने के पश्चात आप फिर उनको जाकर के धूप में रख दीजिए। जी हाँ, धूप में 6 घंटा रखिए। उनके बाद आप ये पाएंगे, अभी नहीं, पहले तो आप फिर 6 घंटा के बाद निकाल लीजिए गमले को, और उन पत्तियों का, पहले तो जिनको आप काले कागज से ढके हैं उनका, और बाकी जो भी पत्तियां हैं उनमें से भी किसी एक का आप स्टार्च टेस्ट कीजिए। कहने का मतलब आप उन पत्तियों का भोजन टेस्ट कीजिए, उसमें भोजन है भी या नहीं है। तो आप ये पाएंगे जिनको आप काले कागज से ढके हैं उनमें स्टार्च नहीं है, और बाकी जितना भी पत्तियां हैं फिर से उनमें स्टार्च यानी भोजन बन चुका है। अब यहाँ से प्रतीत होता है यदि हम गमले को 24 घंटा रखे थे अंधेरे में, उनका तो भोजन खत्म हो चुका था। और फिर हम क्या किए, एक पत्ती को काले कागज से ढक दिए, उनमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो उनमें भोजन नहीं है। सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो उनमें भोजन नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। और जिन पत्तों में सूर्य का प्रकाश मिला उनमें क्या हुआ है, भोजन बना है। इससे यह प्रतीत होता है सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होता तो पेड़ पौधा में भोजन नहीं बनता। अतः प्रमाणित ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो आप बोलोगे सर स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे? जी हाँ, स्टार्च टेस्ट कैसे करना है तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए, तो इनको आप समझ लिए। स्टार्च टेस्ट करना कैसे है तो हम बोल देते हैं, फिर उनके बाद हम साइड हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो स्टार्च टेस्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप एक उन्हीं में से, उन्हीं जो गमले का पौधा उनमें से एक पत्ते को तोड़ लीजिए। ठीक है, उन पत्तियों को तोड़ लीजिए और उनको पहले अल्कोहल में उबाल लीजिए। क्या कीजिए, पहले अल्कोहल में उबाल लीजिए, हल्का उबालिए, और आप पाएंगे उसका रंग क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा नीला होते जा रहा है। हरा रंग उसका चला जाता है, भूरा हो जाता है। हरा रंग उसका क्या होता है, चला जाता है और भूरा हो जाता है। और फिर उन्हीं पत्ती को लेकर के आप आयोडीन की घोल में उबाल लीजिए। आयोडीन के घोल में उबालने के बाद आप पाएंगे वो नीला हो चुका है, नीला हो चुका है। क्योंकि आयोडीन से यदि स्टार्च मिलता है, स्टार्च और आयोडीन का यदि मिलन होता है तो नीला रंग प्रदान होता है। अतः हम कह सकते हैं उसमें स्टार्च है। यदि पत्तियां का नीला रंग हो गया उसमें क्या है, स्टार्च है। तो इनसे हमको प्रमाणित होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, अनिवार्य है। तो दोस्तों अब इनके बाद हम ये भी प्रमाणित करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो चलते हैं आगे, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इस बात को समझते हैं।
तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब ये है दूसरा ये है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आज के बाद मत कहना कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, वो भी प्रमाणित करूंगा। और सूर्य का प्रकाश का अनिवार्यता वो भी प्रमाणित करके मैंने दिखा दिया। तो अब देखना है ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है या नहीं। तो दोस्तों जलीय पौधे हाइड्रिला को लेना है। किस पौधे को लेना है? जल में रहने वाला पौधा हाइड्रिला को लेना। हाइड्रिला को सुन लीजिए, जलीय पौधे हाइड्रिला को लेना है और उसका कुछ टहनियां तोड़ना है। पूरा पौधा नहीं रखना, कुछ टहनियां तोड़ के रखना है। एक छोटा सा शीशा वाला गिलास ले लीजिएगा, उसमें तो कीप अटेगा नहीं, थोड़ा बड़ा सा बीकर ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? थोड़ा बड़ा सा बीकर, बाल्टी के आकार का, जिसमें छोटा कीप जो होता है पेट्रोल देने वाला, वो जिससे अट जाए उसमें। तो आपने एक बीकर ले चुके, उनमें पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? पानी भर दीजिए। उनमें हाइड्रिला का जो कुछ टहनियां तोड़ के रखे थे उनमें डालिए और कीप से उन हाइड्रिला के टहनियां को ढक दीजिए। अभी फिगर में देख लीजिए, ये कीप हुआ। अब हाइड्रिला के टहनियां को ढक दिए, कीप से ढक चुके हैं। ये जल से भरा हुआ है, ये हाइड्रिला का पौधा है, ये जल से भरा हुआ है और ये पूरा बीकर है। और ये हम छोटा सा परख नली लिए। क्या लिए? परख नली लिए। और ये जो कीप था, कीप के ऊपरी सतह पर परख नली में जल भर के सावधानी पूर्वक उल्टा दिए। जल इसलिए भरे ताकि उनमें ऑक्सीजन बचा न रह जाए। तो जल से भरे परख नली को सावधानी पूर्वक क्या किए? उल्टा दिए। इस तरह से उल्टाए कि जल गिरे भी ना, और थोड़ा गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा जल नहीं गिरे। और इस पे दे दिए। अब आप इस पूरे समायोजन के धूप में रखिए। धूप में रखिए। क्यों रखेंगे धूप में? क्योंकि वहां प्रकाश संश्लेषण होगा। धूप में रखिए और आप पाएंगे कि हाइड्रिला से ऑक्सीजन निकल के इस बीकर के ऊपरी भाग में जा रहा है। तो इनसे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है। तो यहां तक आपने समझा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। और यह भी समझ लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। तो दोस्तों अब समझना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जरूरी है। पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जरूरी है। बस इनको समझना है। आप ये 3 बात समझ लीजिए, उनके बाद आपका 5 नंबर पक्का 5 नंबर है। यदि इसमें नहीं पूछा तो प्रैक्टिकल में पूछेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाना है। प्रैक्टिकल के लिए कॉपी में से नहीं लिखना है, खुद से लिखना है। क्या प्रैक्टिकल लिखेंगे? प्रैक्टिकल लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। तो इन तीनों को आप समझेंगे और आप करके देखिए, वीडियो को चलाइए और करके देखिए, प्रमाणित होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो साथियों ये है आप सबका प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का अनिवार्य। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का अनिवार्य। आज तो मैं प्रमाणित कर ही दूंगा कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। और हमने पहले ही बता दिए हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलता है, प्रमाणित किए। और अब प्रमाणित करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो साथियों आप एक गमले में लगे पौधे को लीजिए, एक गमले में लगे पौधे को लीजिए और उन्हीं को 24 घंटे तक अंधेरे में रखिए। क्या कीजिए? उन गमले में लगे पौधे को 24 घंटा तक अंधेरे में रखिए। अब अंधेरे में रख दिए। क्यों रखे अंधेरे में? हमने पहले बताया, अंधेरे में इसलिए रखे ताकि उनका जो भी स्टार्च भोजन होगा वो खत्म हो जाए। भोजन क्या हो? उनका खत्म हो जाए। यदि आप 2 रोज नहीं खाएंगे, भोजन खत्म होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से पत्तियां का भी भोजन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। भोजन खत्म करने के लिए उनको 24 घंटा अंधेरे में रख दिए। सर जी अब उनका भोजन खत्म हो चुका है, अब बताइए क्या आज्ञा है? तो साथियों अब आज्ञा ये है, उन्हीं पत्ती को क्या कीजिए, अब इसकी एक पत्ती को कॉर्क की सहायता से बोतल में घुसाइए। कॉर्क लीजिए, चिमटा, हाथ से मत पकड़िए। प्रैक्टिकल किसी भी
काम को करने वक्त हाथ से मत पकड़िए, हाथ में ग्लव्स लगा के कीजिए और कॉर्ड की सहायता से उनको बोतल में घुसाइए। लेकिन बोतल में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, तो हम उनको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। सर जी पूरा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो वायु में घुला हुआ है, तो पूरा नहीं निकाल सकते। जी हाँ, हम निकाल देंगे पूरा। बोतल में आप थोड़ा सा उस पत्ती को डालने से पहले KOH डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? KOH। तो आप बोतल में KOH डाल दिए, तो अब KOH का मतलब भी जान लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों अब तो हम डाल चुके हैं एक छोटा सा क्या बोतल में KOH। अब कॉर्ड की सहायता से एक पत्ती को भी उनमें घुसा दिए बोतल में। तो दोस्तों कर चुके हैं आप इतना बात। चलिए हम आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब क्या कीजिए, बोतल की CO2 को सोख लेगा वो KOH। अब पूरे समायोजन को, जो भी आप कॉर्ड की सहायता से पत्ती को घुसाया बोतल को, आप जाके धूप में रख दीजिए 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा धूप में रखिए। रख दिए, 6 घंटा के बाद फिर वीडियो को चालू कीजिए। तो अब 6 घंटा पूर चुका है, तो अब फिर वीडियो को चालू किए तो हमने बताया 6 घंटा के बाद उनमें से पत्ती को निकालिए। निकालने के पश्चात आप उसका स्टार्च टेस्ट कीजिए। क्या कीजिए? स्टार्च टेस्ट कीजिए। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हमने पहले बता दिए, थोड़ा देर 2 मिनट पहले। चलिए स्टार्च टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीका से बता सकते। तो दोस्तों अब आपने स्टार्च टेस्ट कर लिया। अब आप पा सकते हैं किन में स्टार्च है या किन में नहीं है। तो आप पाएंगे ये जो समायोजन को आप धूप में रखे थे ना, समायोजन को जो धूप में रखे थे, उनमें क्या है? स्टार्च नहीं है। उनमें क्या है? स्टार्च नहीं है। इनके लिए एक और पत्ती का भी स्टार्च टेस्ट कर लीजिए, जो आपको गमला में से तोड़ के रखे थे। चलिए उनका भी टेस्ट करते, उनमें स्टार्च होगा। उनको धूप में बगल में रखे थे। तो यहां से प्रमाणित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो आप तो सीख गए होंगे ये 3 बातों को। 3 बात आपको जीवन का एक रहस्य खुला सकता है कि सूर्य को रखेंगे प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा ऑक्सीजन मुक्त होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे। तो अब तो समझ गए सर। अब तो ये 3 चीज को प्रमाणित करने में कभी नहीं डटेंगे, कभी नहीं सीखेंगे। अब करना क्या है? प्रमाणित करना। एक बोतल लेंगे, पटाख से जो भी करना, सर जी आप जो बताया वो कर रहे हैं। तो करने के बाद आप सीख गए। क्या सीखे? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य था, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस का मुक्त होना, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अनिवार्यता। आप 3 बातों को सीख चुके हैं। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो? अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल आप लाभ मत लीजिए, दूसरों को भी दीजिए। और अब उनके बाद अमीबा को पढ़ेंगे। अमीबा को पढ़ने के बाद मनुष्य में पोषण को पढ़ेंगे। पौधे में पोषण ये चल रहा था, अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, यदि अच्छा लगा होगा तब। नहीं तो ये वाला बटन रखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, खिसक जाइए। अच्छा लगा हो तो ये वाला बटन भी है, इसको क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।